नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज का जो थर्ड शिफ्ट हुआ है 18 तारीख का, उसके बहुत सारे प्रश्न, लगभग 32 से 35 प्रश्न दोस्तों हमें जो मिले हैं हम डिस्कस करेंगे। हिंदी के भी प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया दोस्तों, तो सभी बहुत ध्यान से देखिएगा और मैक्सिमम चीज़ें रिवीजन अगर आप नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको बोला था कि क्लास मत छोड़िएगा, मैं आपको बताऊँगा। देखिए आईपीएल से फिर क्वेश्चन पूछ लिया और आईपीएल से क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं आपको आईपीएल के सारे वीडियोज़ के जो वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन करा दूंगा। वैसे इसमें भी हम लोग मैक्सिमम रिवीजन करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से दोस्तों। यहाँ पे पूछा था जल का पर्यायवाची, तो मतलब पर्यायवाची आपका बहुत इजी पूछ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कह लीजिए कठिन नहीं पूछ रहा है। तो आप बहुत सारा इसमें अमृत, जीवन, भुवंत, वनम, कमन, बहुत सारे इसके पर्यायवाची हैं जो पूछ रहा है। अब 2020 का आईपीएल का उप विजेता पूछा। पहले हमसे पूछा था 2020 में आईपीएल में विजेता कौन है, तो सबको पता है मुंबई इंडियंस। और मैंने आपको बताया था कि 5 बार ये जीत चुका है, 13 में, 15 में, 17 में, 19 में, 20 में। अगर आपसे 2021 पूछेगा दोस्तों तो चेन्नई सुपर किंग जीती है, जो कि 4 बार जीत चुकी है। लेकिन आईपीएल से क्वेश्चन निश्चित पूछ रहा है, ठीक है, चाहिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के राज्यपाल, सभी राज्यों के राज्यपाल मैं अपनी वीडियो में आपको बताता हूँ, इसीलिए देखिए राज्यपाल उत्तराखंड के पूछ लिया, गुरमीत सिंह बने, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। एंड यहाँ के सीएम दोस्तों अगर आपसे पूछेगा तो ये भी याद रखेंगे, पुष्कर धामी। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे, यहीं पे है। फूलों की घाटी कहाँ पे, यहीं पर है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे, यहीं पर है। मुनेत्री कहाँ पे है, यहीं पर है। गैरसैंण कहाँ की राजधानी है, इसी की है। देहरादून कहाँ की राजधानी है, इसी की है। तो इसलिए देखिए मैं आपको सारी चीज़ें रिवीजन भी कराता रहता हूँ। वकील दोस्तों किस भाषा का शब्द है दोस्तों, तो ये अरबी भाषा से लिया गया। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बने। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना, जो मुझे प्रेरित करता है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें जेन्युइन 100% ऑथेंटिक दिए जाएं और टिल द एग्जामिनेशन जो रिवीजन का हो वो भी आपको मैं डिलीवर करूँगा। तो शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिएगा, इससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आगे बढ़ते दोस्तों 2019 से भी क्वेश्चन पूछ रहा है करंट अफेयर से। 2019 की बैडमिंटन चैंपियन ट्रॉफी कहाँ पर आयोजित की गई थी दोस्तों, तो ये एशिया चैंपियनशिप जो है बैडमिंटन, जो कि चीन के वुहान स्पोर्ट्स सेंटर जिम्नेजियम में आयोजित हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा था। लौह पुरुष दोस्तों किसे कहता है, इतना इजी प्रश्न देखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों लौह पुरुष कहते हैं। अब ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों हो जाएगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत की नहीं पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 182 मीटर है, इसको बनाने में 2989 करोड़ रुपए, लगभग 3000 करोड़ रुपए लगे। इसको किसने बनाया दोस्तों, आर्किटेक्ट अगर आपसे पूछे दोस्तों तो राम सुतार हो जाएंगे। एंड कंपनी दोस्तों कौन है, लॉरेंस एंड टर्बो, LNT कंपनी है। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, मुंबई में है। इसके साथ साथ दोस्तों ये किस नदी पर है दोस्तों, तो ये नर्मदा नदी पर है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है। और यूनिटी दिवस हम लोग मनाते कब है दोस्तों, 31 अक्टूबर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए यूनियन टेरिटरी के रूप में भी बनाया गया। देखिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया, सारी चीज़ें हम डिस्कस करते आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों हमारा याद था किस IAS ने पैरा ओलंपिक में पदक जीता, तो उनका नाम था सुहास LY। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैरा ओलंपिक में दोस्तों हमें कितने गोल्ड मेडल मिले थे, तो 5 गोल्ड मेडल मिले थे। और दोस्तों इसमें हमारी रैंकिंग कितनी थी, इसमें हमारी 24वीं रैंकिंग थी। इसका संस्करण दोस्तों क्या था, 32वां संस्करण था। ओलंपिक का भी 32वां संस्करण था, उसमें हमारी जो रैंकिंग थी 48, और उसमें जो गोल्ड मिला था एक, बस नीरज चोपड़ा ने ही जीता था। अवध के दोस्तों अंतिम नवाब हमसे पूछा था, इतिहास किताब बता दी कि वाजिद अली शाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि अंतिम नवाब थे, वाजिद अली शाह, याद रखिएगा। दोस्तों यदि आप SSC GD, उत्तर प्रदेश पुलिस और UPSI के एग्जामिनेशन को दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी कुछ मैंने ई बुक्स बनाए हैं जो निश्चित तौर पे आपके आगामी एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। दोस्तों जीके से मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहा है, तो जीके के मैंने 70 से ज़्यादा टॉपिक, जितने भी टॉपिक बनते हैं दोस्तों उनको टॉपिक वाइज इस पर्टिकुलर ई बुक में कवर किया है, जिसमें 70 से ज़्यादा टॉपिक आपको मिलेंगे, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। और जीके के सारे क्वेश्चन आपको इसमें इनबिल्ट है, तो आप इसको लेकर रिविजन कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया और बहुत जरूरी ई बुक आपके लिए होने वाला है। एंड सेकंड ई बुक दोस्तों 500 क्वेश्चन सेम एग्जामिनेशन के लिए, आपको सभी अरिथमेटिक सेक्शन और जो एडवांस सेक्शन है उनसे सभी विथ कंप्लीट सॉल्यूशन और ट्रिक्स के साथ दोस्तों, ये जो कि गेस्ट पेपर रेडी किया गया है मैथ के। अगर आपका मैथ अभी भी थोड़ा बहुत लो है तो आप इस पर्टिकुलर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाइए, निश्चित तौर पे आप सब कुछ स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो ये दोनों ई बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, बहुत ही मेहनत से बनाई है हमारी टीम ने और आपको निश्चित तौर पर इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन को में आपको ई बुक का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर से ले लीजिएगा और इसको फटाफट सारा रिविजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन था कि संविधान संशोधन द्वारा गोवा को मिलाया गया, तो सभी को पता है दोस्तों कि जो कि गोवा पहले पुर्तगालियों के अंडर में था। तो जो 30 मई को देखिए 1957 में गोवा को 56वां संविधान संशोधन के तहत अलग राज्य का दर्जा दिया गया और वो 25वां राज्य बना था यहाँ पे। अब देखिए गोवा से क्वेश्चन पूछ सकता है। गोवा के CM दोस्तों पूछ रहा है गोवा से वैसे क्वेश्चन, तो गोवा के CM दोस्तों तत्कालिक कौन है, तो ये है प्रमोद सावंत। एंड चीफ जो मिनिस्टर है वो जो कि गवर्नर है वो पहले मिजोरम के थे, तो कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई। एंड चीफ जस्टिस दोस्तों जो मुंबई वाले हैं वही है, उनका नाम क्या है, दीपांकर दत्ता, ठीक है, क्योंकि दीपांकर दत्ता मुंबई के भी हैं, दमन एंड दीव के भी हैं, गोवा के भी हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। और
यहाँ पे देखिए 1900 आपका 87 आज़ाद कब हुआ था, तो 1961 में दोस्तों इसे आज़ाद कराया गया था पुर्तगालियों से। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और गोवा सबसे छोटा राज्य है दोस्तों, मात्र 2 जिले हैं। और देखिए 2 1 40 2 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है और 40 विधानसभा सीट है। मैं इसी का रिवीजन भी कराता रहूँगा साथ साथ। तो उत्थान का दोस्तों विलोम पूछा था, जाहिर सी बात है कोई उठता है तो गिरता जरूर है, तो उसका देखिए पतन हो जाएगा। आगे देखते हैं, अधिक बोलने वाले दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, वाचाल। ये प्रश्न पूछा था कि जो ज़्यादा बोलता है। धरती और आकाश के मध्य के क्षेत्र को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, अंतरिक्ष। यहाँ पे धरती और आकाश के मध्य के क्षेत्र। क्वेश्चन दोस्तों पूछा था प्रकाश का पर्यायवाची, तो ज्योति, दीप्ति, ये सब जो है प्रकाश के पर्यायवाची हैं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका अर्थ हमसे पूछा था मुहावरे का, तो जाहिर सी बात है अधिक परिश्रम किया लेकिन लाभ हमको कुछ भी नहीं हुआ। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो हमसे पूछा था 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का कौन सा स्थान था, तो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का स्थान देखिए तीसरा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ओलंपिक वाला, ओलंपिक में स्थान कितना था 48, पैरा ओलंपिक में स्थान कितना था 24, इसका जस्ट दूना कर दीजिए, आपको दोनों याद रहेगा। ठीक है, हाथ मलना, इस मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या है, तो हाथ मलने का मतलब दोस्तों हो जाएगा आपका पछताना से, हाथ मलना मतलब पछताना। अच्छा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दोस्तों, गया किस राज्य में है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों गोया जो है आपका बिहार राज्य में है। बिहार से मतलब मैंने बोला ना पेड क्वेश्चन हो गया एग्जामिनर का, पक्का पूछ रहा है। तो बिहार के सीएम का नाम है दोस्तों, आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार हैं और ये 7 बार शपथ भी ले चुके हैं। यहाँ के गवर्नर का नाम अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो ये हो जाएंगे फागू चौहान। यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम दोस्तों पूछेगा तो ये हो जाएंगे संजय करोल। ठीक है, और बिहार राज्य को दोस्तों इस्टेब्लिश किया गया, कब किया गया, तो ये भी याद रखें, जल दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को। 22 मार्च सन 1912 को बिहार राज्य की स्थापना की गई। बिहार का दोस्तों शोक हम लोग किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों, तो वो भी देखिए बिहार में। सरयू नदी किस नदी की है, तो क्वेश्चन प्रीवियसली था, इसमें आया देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार तीनों में बती है। उत्तर प्रदेश जो कि जरूरी कह लीजिए एक तरीके से दोस्तों। इसके अलावा मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाता हूँ, आप वहाँ पे भी मेरे साथ जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे 27 अक्टूबर से दोस्तों आइकॉनिक बैच आ रहा है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी 2 और ग्रुप डी परीक्षा के लिए जो आगामी है। मेरे साथ बाकी सारे टॉप एजुकेटर हैं जो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन देने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों एक है एकलव्य बैच, ये भी आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए आ रहा है स्पेशली, जिसमें टॉप एजुकेटर आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। थ्योरी पे आपको जो नोट्स है वो हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे, जो सेशन है वो हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी को 27 अक्टूबर से ज्वाइन कर सकते हैं, जो नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। एंड एक नया फीचर दोस्तों आया है रेज हैंड का, आप रेज हैंड करके अपने प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली क्लास के दौरान ही एजुकेटर से पूछ सकते हैं। इट्स बेटर देन ऑफलाइन, आप जैसे ऑफलाइन में पूछ सकते हैं उससे बेटर है ये, तो बहुत अच्छा फीचर ऐड किया गया। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन दोस्तों आप ले सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, कोड इस्तेमाल करके OJ10। इस कोड को आप पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी किसी भी कैटेगरी में इस्तेमाल करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। रामना मंदिर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन था 19 सैला नृत्य किस राज्य संबंधित दोस्तों, तो सैला जो है ये मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश सीमावर्ती जो इलाके हैं वहाँ पे। केलकर समिति दोस्तों ये क्या है, तो कर संरचना के सुधार से संबंधित है आपका केरकर, जो कि क्या है था आपका केलकर समिति। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्तों ये किसवा है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक साक्ष्य दोस्तों कहाँ से मिले, तो भैया हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा रेखा दोस्तों कितना याद रखेंगे, 33-23 किलोमीटर की सीमा रेखा है, बाकी और कुछ हमको इनसे संबंधित नहीं है, याद नहीं रखना है, बस ये सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन दोस्तों हम लोग फुल फॉर्म से एक निश्चित पूछ रहा है। ठीक है, एक वीडियो में बहुत जल्द दोस्तों आपको फुल फॉर्म का देने वाला हूँ, जितने भी फुल फॉर्म है। अगर आपको जैसे लूसेंट वगैरह में कहीं मिले ना तो फुल फॉर्म रिवीजन कर लीजिए, क्वेश्चन वहाँ से आ रहा है दोस्तों। FPI का फुल फॉर्म पूछा दोस्तों, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसका देखिए फुल था FDI हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे FDI आप लोगों को सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार से देखिए प्रश्न बन रहा है, कंप्यूटर से भी फुल फॉर्म पूछ ले रहा है, तो कहीं से भी फुल फॉर्म आ रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दोस्तों आ रहा है बुक एंड ऑथर से, कल मिल जाएगा आपको वीडियो। मैंने बोला था कि जो भी टॉपिक ज़्यादा आएगा उसके ऊपर जिस दिन एग्जाम नहीं होगा उस दिन मैं आपको टॉपिक कवर करा दूंगा, तो वैसे भी मैं वीडियो डाल ही रहा हूँ तो आपको टॉपिक मिल जाएगा। तो वॉकिंग विद द जो कि कॉमरेड्स, इस पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है, तो अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। जैसे मैंने आपको कई बार बताया, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं, कमेंट करके बताइए दोस्तों कि व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर, ये जो बुक है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा, ये कविता जो है किसके द्वारा लिखा गया है, आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि इसको दोस्तों 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इंग्लिश में। अवध का दोस्तों अंतिम नवाब, तो ये मैंने बता दिया है आपको, वाजिद अली शाह यहाँ पे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दोस्तों पूछा था कि गोवा को संविधान किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा था, तो 56वां संविधान संशोधन 1987 में इसको एक अलग 25वें राज्य का दर्जा दिया गया। एक नृत्य दोस्तों याद रखेंगे फगुड़ी, ये कहाँ का नृत्य दोस्तों, तो ये भी आपका गोवा का ही है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा मधुर बात करने वाले दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, मधुभाषी।
जो बढ़िया से बतियाता है प्रेम से दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं मधुभाषी। अच्छा, क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? रास्ता दिखाने वाले दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? तो रास्ता जो दिखाता है भाई उसको हम लोग कहते हैं मार्गदर्शक। मार्गदर्शक। अच्छा, प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या होगा? तो प्रत्यक्ष, परोक्ष ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो प्रत्यक्ष को देखो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परोक्ष। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा था कि एडीज इजिप्टी लगा लेते हैं क्योंकि वही मच्छर है। एडीज इजिप्टी मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? तो इसमें आपको येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका बुखार, ये सारे के होते हैं। मतलब रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है मच्छरों से। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि मादा एनीफिलीज मच्छर काटने से दोस्तों कौन सा आपको रोग हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेंगे मलेरिया रोग आपको हो जाएगा अगर आपको मादा एनीफिलीज मच्छर काटती है तो। जलाशय का पर्यायवाची पूछा दोस्तों, तालाब या फिर पोखर, जो जहाँ पे मतलब जल का आशय, जहाँ पे जल हो, तो बस सिंपल तालाब था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा था कि 2020 में स्टील प्रोड्यूसर में पहला स्थान किसका था? दोस्तों स्टील प्रोड्यूसर में देखिए चाइना का था। ठीक है, सोना का उत्पादन में रिसेंटली बदलाव किए गए हैं। पहले तो चाइना ही था लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया हो गया है सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन करने में। और चाइना दोस्तों, चाइना के साथ हमारी सीमा रेखा कितनी है दोस्तों? 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा है। राजधानी आपको पता है दोस्तों बीजिंग है। और जिनपिंग साहब कह रहे हैं जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम इसी पद पे बने रहेंगे। क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्सी जो है ये कहाँ पर है? तो ये चाइना में है, जिसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? 6300 किलोमीटर। और वुहान शहर जो है दोस्तों इसी यांगत्सी शहर पे, यांगत्सी नदी के ऊपर ही बसा हुआ है। क्वेश्चन के पेशवा सेकंड ने के द्वारा अंग्रेजों से जो संधि की गई थी वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बेसिन की संधि बोलते हैं, 1802। देखिए ये सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों बने, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन ही दिए जाएं। मैं इसीलिए थोड़ा समय लेता हूँ वीडियो बनाने में, लेकिन मैं आपको डेली दूंगा। और जो टॉपिक दोस्तों आपके ज़्यादा पूछे जाएंगे मैं उस पर वीडियो दूंगा, और मैं टेस्ट के लिए भी आपको दे रहा हूँ। देखिए आप डेली मैं 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन डेली दे रहा हूँ हर एक दिन, कि आप लोग रिवीजन करते रहें। ठीक है, और मैथ और रीजनिंग के भी वीडियो मैंने बना दिया है, एक अपलोड कर दिया है, एक मॉर्निंग में कल अपलोड कर दूंगा। 17-18 दोनों का मिला के जितने भी क्वेश्चन होंगे एक साथ रीजनिंग और मैथ का, वो भी आपको मिल जाएगा। तो कंप्लीट चीज़ें आज दोस्तों आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ, और मेहनत बहुत लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, एंड कहीं ना कहीं दोस्तों इस वीडियो को शेयर किया करें। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो का PDF आप हमसे ले सकते हैं दोस्तों। एक नंबर है जो ऑफिशियल नंबर है 7307644748। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे अपना नाम और आप किस स्टेट से हैं और SSC GD ये तीनों चीज़ें लिख के सेंड कर देंगे तो आपको ऐड कर लिया जाएगा ग्रुप में, और जितने भी वीडियोस आएंगे उनके PDF आपको ऑटोमेटिक मिल जाया करेंगे। ठीक है, SSC GD जरूर लिखिएगा और अपना नाम स्टेट का नाम लिख के भेज दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे मॉर्निंग वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, वंदे मातरम।